हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम चंद्रयान 3 से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे एक तो चंद्रयान 3 हमारा टॉपिक हो गया, दूसरा G20 एक जो हमारा टॉपिक है, और तीसरा ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हो चुका है। तो इन तीनों पे हम एक अलग ही सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर अभ्यास करवा पाएँ। जैसे चंद्रयान 3 पे आज हम 20 प्रश्नों पे अभ्यास करेंगे, और ये प्रश्न ऐसे बनाए गए हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसी से आसपास जो है रिलेटेड कोई ना एक प्रश्न आपको जरूर दिखाई दे जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल से 16 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, न तो एक न ही दो सत्य है, केवल दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पे केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो 16 जुलाई को लॉन्च नहीं किया गया था, वो किया गया था 14 जुलाई को लॉन्च। एक एक डेट और एक एक टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना होगा कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया था। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 केजी है। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर, एक रोवर, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, न तो एक न ही दो सत्य है, केवल दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन है, चंद्रयान 3 में अकेले प्रणोदन, जिसे इंग्लिश में प्रोपल्सन कहते हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वजन है वो 2148 केजी है। और लैंडर और रोवर दोनों को अगर हम मिला दे तो उनका जो वजन आता है वो 1752 केजी आता है। और अगर लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल को मिला देते हैं तो कुल वजन जो चंद्रयान 3 का होता है वो 3900 केजी हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और रोवर तो है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक एक डेटा चंद्रयान 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, इसलिए आप लोग इस पे अपना खुद का नोट्स जरूर तैयार रखें। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। असत्य विकल्प का चयन करना है। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला है, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार हैं। दूसरा है, चंद्रयान 3 के असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर बीजू सी थॉमस हैं। सी, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुएल हैं। और डी, चंद्रयान 3 के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के हैं। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। चंद्रयान 3 के असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर बीजू सी थॉमस नहीं है। बीजू सी थॉमस व्हीकल डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर जी नारायणन हैं। यहाँ पे आपको एक एक नाम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है, एस मोहन कुमार हैं। चंद्रयान 3 के असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर कौन है, जी नारायणन हैं। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, पी वीरू वीर वीर मुथुवेल हैं। और चंद्रयान 3 के असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना के हैं। साथ ही व्हीकल डायरेक्टर बीजू सी थॉमस हैं, जिस व्हीकल से ये लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था, LVM-3 से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। लगभग $55 मिलियन, बी लगभग $65 मिलियन, सी लगभग $75 मिलियन, डी लगभग $85 मिलियन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, लगभग $75 मिलियन। अगर हम रुपए की बात करते हैं तो कुल इसकी अनुमानित लागत जो है वो 615 करोड़ रुपए आती है। और अगर हम इसको डॉलर में एक्सचेंज करते हैं तो लगभग $75 मिलियन के आसपास आएगी। तो इसको आप जो है ध्यान रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की।
चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे पेलोड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अच्छा, ये जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको देख के लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन मेरा जो इसको देने का तात्पर्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको एक प्रश्न में कई प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। मैं चाहता इस पे 50 प्रश्न बना सकता था चंद्रयान 3 पे, वन लाइनर बना देता बिल्कुल, और 50 प्रश्न भी हो जाते और देखने में लगता कि अरे 50 प्रश्न दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कम, जैसे कहते हैं ना, कम पढ़ाई करिए, लेकिन जो भी पढ़ाई करिए वो सॉलिड होना चाहिए। अगर आप केवल हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि हिस्ट्री से कोई भी प्रश्न आए वो गलत नहीं होने चाहिए। तो इसी प्रकार से आप कम पढ़िए लेकिन बिल्कुल सॉलिड पढ़िए। तो 5वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे पेलोड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रंभा का कार्य लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर आए भूकंप की जांच करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, चाष्टे का कार्य लैंडिंग साइट के आसपास चांद के सतह की तापमान की जांच करना है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इल्सा का कार्य लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व की जांच करना है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कितने कथन सही हैं, मतलब जो ये 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कितने सही हैं। आपके ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, तीनों कथन सही है, या तीनों कथन गलत असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। यहां पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है दूसरा वाला। चाष्टे का कार्य लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह की तापमान की जांच करना है, जबकि रंभा का जो कार्य है ना, रंभा चांद की सतह पर सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव का अध्ययन करेगा। और वहीं इल्सा जो है वो लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर आए भूकंप की जांच करेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इल्सा जो है भूकंप की जांच करेगा और रंभा जो है वो चांद पर पड़ने वाले सूर्य के किरणों के बारे में पूरा वो अध्ययन करेगा। आगे बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। चंद्रयान 3 के रोवर, जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, में कितने पेलोड्स लगे हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी। चंद्रयान 3 के रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं जिनका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लिप्स क्या करता है, लिप्स चांद की सतह पर मौजूद केमिकल रसायनों की मात्रा, गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। वहीं अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न की। चंद्रयान 3 के विक्रम, जिसे हम लैंडर कहते हैं, में लगे लेजर रेक्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे का क्या कार्य है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ये चांद की सतह पर आए भूकंप की जांच करेगा। दूसरा ऑप्शन है, ये चांद पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा की जांच करेगा। तीसरा ऑप्शन है, ये चांद पर पानी की मात्रा की जांच करेगा। और चौथा ऑप्शन है, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी। जो हमारा लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टर एरे है, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक माप के लिए अध्ययन करने के लिए कौन सा पेलोड लगाया गया है। आपके ऑप्शन हैं रंभा, चास्ते, शेप या इल्सा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, शेप। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, जिसे इंग्लिश में स्पेक्ट्रल कहते हैं, और पोलारीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसे हम शेप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है लैंडर के साथ। तो इसको आपको ध्यान देना है, शेप। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। असत्य विकल्प का चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न में कई प्रश्न आपके जनरेट यहाँ पे होते दिखाई दे रहे हैं। पहला आपका जो विकल्प है वो है चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 केजी है। दूसरा, चंद्रयान 3 के प्रणोदन प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 केजी है। सी, प्रज्ञान रोवर का वजन 26 केजी है। या डी, प्रज्ञान रोवर में 8 पहिए लगे हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प
गलत है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा। प्रज्ञान रोवर में 8 नहीं 6 पहिए लगे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। जैसे प्रज्ञान रोवर का जो वजन है वो 26 केजी है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक्ट के सहयोग के लिए अनुबंध किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपके ऑप्शन है जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या डी नासा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग, जिसे हम एस्ट्रैक्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। दूसरा, मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर घूमते हुए एक रोवर का प्रदर्शन करना है और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा से सही है या है? तो आपके जो ऑप्शन है वो है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न ही दो सही है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। यहाँ पे एक और दो दोनों सही है, क्योंकि चंद्रयान 3 की जो हमारी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है उसी के साथ भारत दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश और साथ ही विश्व का चौथा देश बन गया है। बाकी जो 3 के देश हैं वो है रूस, उसके बाद अमेरिका और फिर उसके बाद चीन, और अब जो है भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन किया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कितने डिग्री अक्षांश पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में दिखाई देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन है 50 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 70 डिग्री अक्षांश या 80 डिग्री अक्षांश। जो आपका राइट आंसर है वो है सी, 70 डिग्री अक्षांश पर जो है वो हमारा लैंडिंग स्थल चंद्रमा पर बना था। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत इन स्पेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन हैं जून 2018, जून 2019, जून 2020 या जून 2021। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, जून 2020। जून 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इन स्पेस की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री, एकेडमी और स्टार्टअप का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जिससे भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके। साथ ही इन स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम अब बन चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने पहिए लगे हैं? वन लाइनर है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। आपके ऑप्शन है 4, 6, 8 या डी लैंडर में पहिए नहीं होते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, लैंडर में पहिए नहीं होते हैं, रोवर में पहिए होते हैं और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। लैंडर में क्या होता है? लैंडर में स्टिल्ट होता है जिसे हम पैर कहते हैं, और इसकी वजह से चंद्रमा की सतह को छूते हैं और फिर स्थिर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रयान 2 सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब जब यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो चंद्रयान 2 के बारे में भी हमको डिटेल में जानना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है, बात आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, न तो एक न ही दो सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और सितंबर 2019 में वो चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की।
निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसरो द्वारा चंद्र मिशन का प्रस्ताव पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो है चंद्र मिशन इसरो द्वारा पेश किया गया था 2003 में। इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2023 गलती से लिखा गया है, ये 2003 होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था, एक्चुअली जो इसरो के वैज्ञानिक थे वो इसको जो है चंद्रयान मिशन के नाम से ले गए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे चंद्रयान 1 का नाम दिया था और कहा था कि यह श्रृंखला का पहला मिशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस इसरो अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान चंद्र मिशन की योजना बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है के राधाकृष्णन, के कस्तूरी रंगन, के सिवन या एस सोमनाथ। तो जो आपका राइट आंसर है वो है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता जब इसरो के पास जब इसरो के पास के कस्तूरी रंगन अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है चंद्र मिशन योजना बनाई गई थी। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, 16 जुलाई, 21 जुलाई या 23 जुलाई, 21 अगस्त या 23 अगस्त। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा अब उस स्थल को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 ने जहां अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2009 के चंद्रयान 1 के प्रभाव जांच को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2 सत्य हैं, 1 और 3 सत्य हैं, केवल 1 सत्य है, या डी सभी सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए। यहां पे केवल 1 और 2 स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चंद्रयान 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 की बात करें तो वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और साथ ही चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन मिलान में भी आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह से है, शुक्र ग्रह से है, बुध ग्रह से है, या अंतरिक्ष स्टेशन से है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पे स्पेडेक्स मिशन जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन से है। एक बार देख लेते हैं। स्पेडेक्स मिशन नाम से भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इसरो अगले वर्ष स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। तो ये रहा चंद्रयान 3 से 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ें। वहां पे डेली क्विज प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, पॉलिटी से शुरुआत हुई है और पॉलिटी का एक सेक्शन हो भी गया है। और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप गंभीर हैं तो आपको लगातार प्रश्नों पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं लग रहा है, बिल्कुल ये फ्री है। हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ पे टेलीग्राम पे सीरीज चलाई जा रही है, सब कुछ फ्री है। आप वहाँ से जरूर जुड़ें और उसका लाभ लें। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।